हेलो, गुड मॉर्निंग सोल्जर्स। क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं लेकर आया हूँ बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो इसमें पहले क्या आएगा? एंगल कोण थीटा। हमने कोण थीटा देखा, तो कोण क्या होता है? कोण होता है चाप बराबर त्रिज्या थीटा। जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ये नीट 2022 में आ चुका है। ये क्वेश्चन नीट 2022 में ये आ चुका है, जिसकी इकाई होती है लेकिन विमा नहीं होती। तो उसको क्या बोलेंगे हम? एंगल बोलेंगे, कोण बोलेंगे। देखो, जैसे ये हमारा एक कोण है। जितना थीटा बढ़ाएंगे, जितना कोण बढ़ाएंगे, देखो हमने यहाँ लिया, यहाँ थीटा इतना बढ़ाया, इसको बढ़ाते चले जाओ तो ये थीटा भी बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से थीटा परपेंडिकुलर रेडियस, तो चाप बराबर थीटा रेडियस आ जाएगी। इकाई इसकी रेडियन में होती है, इकाई थीटा की रेडियन में होती है, कोण की, थीटा की नहीं, कोण की रेडियन में होती है। जैसे कि अब देखो, आप यहाँ एक ये त्रिभुज है, ये लंब है, ये कण है, ये आधार है। लंब को एल भी बोल देंगे और कण को के बोल देंगे और आधार को ए बोल देंगे। लेकिन इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस बोलते हैं। ठीक है ना? मैंने उसी हिसाब से आपको बना दे। लेकिन ये हमारा थीटा होगा, ये थीटा होगा। ये कोण हमारा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये कितना। तो अब देखो, पहले टेन थीटा हमारा क्या होगा? टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस, यानी कि लंब बटे आधार। साइन थीटा लंब बटे कण। कोस थीटा, ये यहाँ तक है, कोस थीटा आधार बटे कण। कोस थीटा आधार बटे कण। ठीक है, आधार बटे कण। और हमारा कोस थीटा इसको हम किस तरीके से और कर सकते हैं? कोस थीटा 1/tan थीटा। इसको अगर उल्टा करते हैं हम, तो आधार बटे लंब। देखो यहाँ, देखो आधार बटे लंब, इसका उल्टा हो जाएगा। किसका हो जाएगा? देखो, आधार बटे लंब टेन थीटा का, और आधार बटे लंब। और देखो 1/cos कोस थीटा बराबर सेक थीटा। तो हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो इसी तरीके से हमारा देखो, कोट बराबर 1/tan थीटा। तो हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा हमारा, ये गलत हो गया, ये v है, आधार बटे लंब। और हमारा 1/sin थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो हम इसको इस तरीके से, इसको एक ट्रिक लिख देते हैं, लाल बटे कक्का। तो लाल का मतलब कि साइन थीटा लंब बटे कण, कोस थीटा आधार बटे कण, और टेन थीटा लंब बटे आधार। इसी को अगर हम उल्टा करते हैं, तो उल्टे में हमारा फिर ये आ जाएगा कोस थीटा, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब देखो, यहाँ चलते हैं हम। साइन थीटा गुणा कोस थीटा बराबर 1। ये किस तरीके से आया? हमने देखो साइन थीटा और साइन थीटा 1/sin थीटा, ये एक ही है। साइन थीटा को हम 1/sin थीटा बोलते हैं। तो साइन से साइन कट जाएगा, बचा हमारा 1, तो 1 आ गया। इसी तरीके से यहाँ आ गया ये। अब ये देखो, कोस गुणा सेक थीटा,
कोस गुणा कोस थीटा होगा, कोस थीटा, कोस गुणा कोस थीटा, कोस गुणा कोस थीटा बराबर 1। तो कोस से हम कोस काट देंगे, इस तरीके से बचेगा 1/1। इसी तरीके से tan गुणा कोट थीटा, tan गुणा कोट थीटा, लेकिन वो कोस नहीं सेक ही आएगा जो मैंने पहले ही लिख रखा था। तो इस तरीके से, और अब हम, हाँ ये आएगा tan थीटा से tan थीटा कट कर देंगे, एक बचेगा। ये आपको ट्रिक मैंने दोनों तरीके से बता दी है। अब लाल बटे कक्का, अब हम देखते हैं कोण, अब हम देखते हैं कोण। तो देखियो, अब हम देखते हैं कोण की इकाई। क्या देखते हैं हम? कोण की इकाई। कोण की इकाई क्या होती है? रेडियन की एसआई यूनिट होती है और सीजीएस यूनिट होती है। और हम डिग्री को प्रैक्टिकल यूनिट में मापा करते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट में मापा करते हैं। इसका दो मतलब है, एक रेडियन लिख लिया है सामने, एक रेडियन की एसआई, रेडियन कहाँ लिखा जाता है? एसआई यूनिट में और सीजीएस यूनिट में। इनको एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति बोलते हैं। और डिग्री को हम प्रैक्टिकल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, या हम इसको देखते हैं, ज्यादातर हम प्रैक्टिकली ही यूनिट में देखते हैं कि कोण कितनी डिग्री पे है, ठीक है ना। जैसे कि पाई रेडियन कितना होगा? पाई रेडियन 180 होगा, पाई रेडियन बराबर 180। जब थीटा रेडियन से लिखते हैं तो चाप बराबर हमने पढ़ा था पीछे, चाप बराबर रेडियस बराबर थीटा, चाप रेडियस परपेंडिकुलर थीटा, रेडियन होती है इसकी, रेडियन में लिख देते हैं हम इसको। जैसे कि साइन थीटा, इधर हो जाता हूं मैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनको हम रेडियन में भी लिख सकते हैं और डिग्री में भी लिखते हैं। इनको कहाँ कैसे लिखते हैं? जैसे जब हमें सूत्र में अकेला थीटा दिखे तो कोण दिए हैं तो रेडियन में लिखेंगे कोण। जैसे कि अब मैं बस हल्का से दिखा देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। अब ये साइन थीटा मतलब कि थीटा लिखा हुआ है ये हमारा, तो कोण इसको हम जो है ना रेडियन में लिखेंगे तो प्रैक्टिकल करें कितना कोण बनेगा ये। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज करके अब हम थोड़ी वैल्यूज देख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिकल करके ही जब सब पता चलता है कि कितना कोण। फिजिक्स जो है एक फील करने की चीज़ है, इसको फील करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। अगर आप फील नहीं करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। तो फिजिक्स बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, लेकिन हाँ फील करने के बारे में बहुत आसान है। इसको फील करा जा सकता है, फिजिक्स को फील करा जा सकता है। जब भी तो न्यूटन साहब कोई वहाँ ग्रेविटी का सूत्र देखने थोड़ी ना गए थे, ग्रेविटी का नियम। जब वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरा, उन्हें अचानक ही सडनली उनके दिमाग में कुछ आया। उनका दिमाग की थिंकिंग बहुत हाई थी, देखो किस लेवल की थिंकिंग थी उस बंदे की, क्योंकि सेब गिरते ही ग्रेविटी का फॉर्मूला बना दिया उन्होंने, ग्रेविटी का फॉर्मूला बना दिया। तो अब देखो हम थोड़ा सा डिग्री को रेडियन में बदलते हैं। डिग्री को रेडियन में बदलते हैं। अब देखो मैं कर लेता हूँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री और 150 डिग्री, 200, 240 डिग्री, 240 डिग्री, 120 डिग्री। अब हम इनको जैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे,
डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आ गया तो समझ लो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आ गया तो समझ लो रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट कर लोगे, बहुत आसान है। जैसे कि देखो 30 है तो 30 गुणा 1, 30 गुणा 1/30 इस तरीके से। अब 30 गुणा 1 बराबर 30, 1 बराबर 30 गुणा रेडियन, गुणा रेडियन, तो पाई वाई रेडियन होगा, पाई रेडियन मैंने बताया था, पाई रेडियन बटे 180, तो 180 ठीक है ना। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हम 30 से कै बार काटेंगे इसको, 30 से कै बार काटेंगे, 6×18, 6×18, तो हमारे कितनी डिग्री आ जाएगी, पाई वाई रेडियन 6 बटे रेडियन, ठीक है। अब हमारा 45 गुणा रेडियन बटे 180। अब इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे हम, 45 गुणा 180, तो देखो 180 को हम इस तरीके से कर लेते हैं, 180 को हम मतलब कै बार 45 से कै बार कटेगा ये देखो, तो हमारा ये कटेगा बटे में, हाँ तो हमारा ये 4 बार, देखो जैसे 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, तो 2 और 2 4 हो गया। किस तरीके से भी देख लो, तो हमारा पाई वाई रेडियन बटे 4, पाई वाई बटे रेडियन 4। अब हमारा 60 डिग्री किस तरीके से, पाई रेडियन बटे 180, तो 6 दूनी 60 से गुणा करेंगे हम, तो 60 से 180 को गुणा करेंगे, तो हमारा ये ज़्यादा नहीं, ऐसे लगभग बैठेगा 120 और 180, 120 और 180, तो हमारा 6×18 मतलब कि पाई रेडियन बटे 3, पाई रेडियन बटे 3, और 90 को मैं बाद में ले लूँगा, जगह कम है, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री गुणा पाई रेडियन बटे 180 डिग्री, तो 0 से 0 काट दो, 15×45, 15×45, नहीं हम इसको डायरेक्ट काटेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, तो हमारा आएगा 5 गुणा 5 पाई, 5 पाई बटे 5, 5 पाई बटे 5 नहीं 6 आएगा, 5 पाई बटे 6। इसी तरीके से 224 गुणा पाई पाई रेडियन, पाई रेडियन 180, 180 गुणा 180, तो हमारा 180, ये देखो कितना ज़्यादा है, 6×4 = 24, क्योंकि हमारा 6×4 = 4 से, तो हमारा ये कट गया, और 4×6 = 18, हाँ 6×18, 6 से हमारा ये कट गया, तो 4 पाई बटे 6 हमारा अब आया 120 डिग्री गुणा पाई रेडियन बटे 180,
पाई रेडियन बटे 180। 6 दूनी 12, 2 से हमारा ये कट गया और 6 तिया 18, तो हमारा आया 2 पाई बटे 6। बचा हमारा 90 डिग्री। 90 गुणा रेडियन, पाई रेडियन 180, तो ये कितना आएगा हमारा, 1 मिनट, 4 पाई 3। ये हमारा डिग्री में डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब हम करेंगे कन्वर्ट डिग्री को रेडियन में। बता दिए, हाँ ठीक है। तो देखो भाई, अब हम रेडियन को डिग्री में बदलते हैं, डिग्री को रेडियन में बदलते हैं। तो देखो 2 पाई मतलब पाई बटे 2 रेडियन, पाई बटे 2 रेडियन। देखो पाई हमारी कितनी होगी, 180, 180 बटे 2, मतलब कि 180 को 2 से बांटेंगे हम तो कितना आ गया, 90। 180 को रेडियन से बांटेंगे तो 180, मतलब कि 90 आ गया। यहाँ पाई बटे रेडियन, पाई रेडियन बटे 4, तो 180 को हम 4 में बांट देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। बहुत आसान है, 45 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ 6 पाई रेडियन, 180 रेडियन, 180 रेडियन 6, हाँ 180 बटे 6, हाँ ये आ जाएगा। और 6 पाई 180 रेडियन 6, तो हमारा 6 यहाँ 6 पाई, हाँ ये आएगा। तो यहाँ पर हमारा 150 डिग्री आ जाएगा। पाई बटे रेडियन 180 गुणा 6, 180 गुणा 6, 180 गुणा 6, तो 6 तिया 18, 2 पाई, तो हमारा यहाँ 106 तिया 18, मतलब कि 180 को हम 6 में बांटेंगे तो 6 तिया 18, यानी कि 6 तिया 18, 60 डिग्री आ जाएगा। 6 छंग 36, 60 डिग्री। और 2 पाई रेडियन, 2 पाई का मतलब होता है 2 पाई 180 गुणा 3, 2 पाई 2 पाई यानी कि 280 और 80, 270 गुणा 270 में से हम 3 करेंगे तो बटेगा 120 डिग्री बचेगा। 2 रेडियन, एक रेडियन 180 डिग्री के होती है। एक पाई रेडियन बराबर 180 और 2 रेडियन पाई 360, ठीक है, 360 हो जाएगा इसी तरीके से। और 1 रेडियन गुणा पाई बाई 180, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। 2 रेडियन बराबर हमारा, हाँ ये हो गया 2 गुणा रेडियन 180 बराबर 360। अब बचा हमारा 4 पाई रेडियन, तो हमारा 4 गुणा 180 बट्टे 3, तो हमारा यहाँ बराबर 240, ठीक है। अब कल को हम क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू देखेंगे। जो साइन डिग्री कितना होता है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 3/√2 और साइन 90 1, साइन 90 1।